यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका बिल्कुल नए चैप्टर में। मैं हूं भरत अग्रवाल और आप देख रहे हैं सक्सीड मी जेईई नीट यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली अपन डील करेंगे चार्ज से, उसकी निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 और 2 है, जो चैप्टर 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और चैप्टर 2 में पोटेंशियल है, हमने उसको मिक्स करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ही चैप्टर बना दिया है। कैपेसिटर अपन एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन वेटेज की बात कर लेते हैं। तो इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में अगर बात करें वेटेज जेईई मेंस में, अगर जेईई मेंस में अगर इसकी बात करें तो इसका वेटेज 1 या 2 क्वेश्चन, हमेशा हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन। एडवांस में इसका वेटेज 8.87%, ठीक है। और नीट में इसका वेटेज है 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यानी ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन इस चैप्टर में देखते हैं, जैसे अपन कोई देखते हैं चार्ज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपन कभी ऐसी डेली लाइफ में अगर अपन कारपेट पे वॉक करते हैं, हाँ, तो फिर अगर अपन कारपेट पे वॉक करते हैं और वो न्यूट्रल होता है ना, तो अपन जैसे ही उस पर वॉक करते हैं तो कुछ चार्ज उस पर अपने ऊपर आ जाते हैं या अपने उसके ऊपर चले जाते हैं। फिर अगर अपन मेटल को टच करते हैं तो हमको शॉक लगता है। बाकी डेली लाइफ में अपन इस पर ध्यान नहीं देते, पर ये सारा खेल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक चार्ज, चलो वेटेज के बाद इस चैप्टर में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अपन डेली लाइफ में जैसे अपन वॉकिंग कर रहे हैं किसी कारपेट पे, तो कारपेट पहले न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। पर जैसे अपन वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण अब उसके ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर आ जाते हैं या अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर चले जाते हैं। फिर अगर अपन मेटल को टच करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिक शॉक टाइप लगता है। अपन डेली लाइफ में इसके सब के साथ भी होता होगा, पर आप इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देखते। तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं Q से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिख लो। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल due to which it produces and experiences electric and magnetic field, electric and magnetic effects. Charge is a property of material due to which it produces and experiences electric and magnetic effects, ठीक है। अब उसके आगे लिखो SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम्ब। इसको प्रोड्यूस कर इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, ठीक है। चलो 1 कूलम्ब चार्ज किसके बराबर होता है? वन कूलम्ब चार्ज बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, ठीक है। ये होता है CGS यूनिट में। अपन को ये काम नहीं आएगा, पर
लिख लो, कभी पूछ ले मेंस वाला या नीट वाला तो, ठीक है। इसके आगे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो सबसे पहले चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, और चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। यानी अगर इस बॉडी पे, एक बॉडी है मेरे हाथ में, उस बॉडी पे अगर 4 कूलम चार्ज है और मेरी इस हाथ वाली बॉडी पे -3 कूलम चार्ज है, अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा तो 1 कूलम चार्ज बचेगा। तो चार्ज क्या है, चार्ज है कंजर्व्ड, है ना। और अभी जैसे बताया तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब चार्ज क्वांटाइज्ड भी होता है ना। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब यानी उसकी एक यूनिट होती है सबसे लीस्ट। जैसे एक कोई मैंगो है ना, या जैसे कोई एक बॉल है, तो ये क्वांटाइज्ड है ना। अब एक बॉल है, अगर अपन कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आधी बॉल है, मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड है ना। उसके बाद चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है ना, वो सब अपन प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इट इज स्केलर, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड है चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स। फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। फोर्थ है चार्ज इज रियलिस्टिकली इनवेरिएंट, चार्ज इज रियलिस्टिकली इनवेरिएंट, यानी अनचेंजेबल। अनलाइक मास क्या है, वेरिएबल हो सकता है ना। अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, (1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब आगे अपन देखेंगे कि चार्जेस एक बॉडी को किस किस तरह से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर अपन दोनों हैंड्स को अगर अपन रब करेंगे, या अपन एक सिल्क के क्लॉथ को और ग्लास रॉड को रब करते हैं, तो सिल्क का क्लॉथ जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और रॉड जो है नेगेटिव चार्ज हो जाती है, यानी फ्रिक्शन से, है ना। दूसरा होता है बाय कंडक्शन। जब अगर अपन किसी एक बॉडी को, हाँ, जैसे एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी न्यूट्रल है, अगर उन दोनों को अपन टच कर देंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज कैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाय कंडक्शन, ठीक है। अब तीसरा है बाय इंडक्शन। अब अपन ने एक जैसे एक बॉल रखी है ना, वो है न्यूट्रल, दूसरी बॉल रखी वो भी है न्यूट्रल। अब अपन ने क्या किया, एक स्टिक
ये वाली बॉल अलग है, ये वाली बॉल अलग है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्टिक है ना, इसको अपन इसके पास लेके आए, टच नहीं किया है ना। तो ये वाली बॉल इस साइड से, यानी ये एक बॉल है ना, ये स्टिक लेके आए अपन, ये है पॉजिटिवली चार्ज और ये है दूसरी बॉल, ठीक है। ये सब पढ़िए। हाँ, तो अपन इसके लेके आए तो ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाएगी इधर पॉजिटिवली चार्ज। अब अपन ने इसको टच कर दिया है ना, टच करने के बाद जब अपन ने अलग किया तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है कम हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर इसको अलग कर देंगे और यहाँ से हटाएंगे तो ये तो न्यूट्रल, थोड़ा सा इस पर जो है ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, है ना। तो बाय कंडक्शन। तीसरा होता है बाय थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या, जैसे अपन किसी मेटल को हीट करते हैं, जैसे कॉपर मेटल है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्मियोनिक एमिशन के हाईएस्ट स्टेट में चले जाते हैं और अगर वो किसी के कांटेक्ट में आते तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। फोर्थ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब सन की वजह से या रेस, यूवी रेस की वजह से इस पे लाइट पड़ती है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर जंप हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। बाय फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में अगर अपन कोई मेटल प्लेट रख देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ये खींच लेती है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना। तो अब हेडिंग डाल लो, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी और फिर आगे लिख लो, है ना। तो सबसे पहला है बाय फ्रिक्शन। सबसे पहला है चार्जिंग ऑफ बॉडी में बाय फ्रिक्शन। थ्योरी है सब, फिर आगे कूलॉम लॉस आएंगे, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये थ्योरी बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले चार्जिंग ऑफ बॉडी, हेडिंग चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ठीक है। उसमें सबसे पहले है बाय फ्रिक्शन। चलो लिखो, when a metal body is rubbed against another, when a metal body or neutral body is rubbed against another metal body or neutral body, then some electrons get transferred from one body to another. Then some electrons transfer from one body to another. Then some electrons transfer from one body to another. ठीक है। सेकेंड वाला है, सेकेंड है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन, ठीक है। ये बाय कंडक्शन। कंडक्शन कैसे, देखो डायग्राम बनाओ, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है ना, और ये दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देखो रुको, इसको ऐसे समझो, ये अगर स्विच ओपन है ना, अब अगर अपन ने स्विच क्लोज कर दिया तो ये भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। बाय कंडक्शन में हियर अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी इज कनेक्टेड टू, हियर अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी, हियर अ चार्ज कंडक्टिंग बॉडी is connected to another uncharged conductor, another
uncharged conductor. So due to potential difference, charge will flow. Due to potential difference, charge will flow from higher potential to lower potential. From higher potential to lower potential, and will stop flowing once they both are at same potential. ठीक है. थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड डेफिनेशन जो है, थर्ड डेफिनेशन है बाय इंडक्शन. अभी इंडक्शन का एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, हाँ. एक दूसरा और बताता हूँ, फिर दोनों आप बना लेना. चलो, थर्ड हेडिंग बाय इंडक्शन. चलो, तो सबसे पहले अगर एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को अगर अर्थ कर दिया, अर्थ करने का मतलब अर्थ क्या है, पूरा चार्ज का भंडार है ना. उसमें से कुछ चार्ज ले लो या कुछ चार्ज हटा लो, दे दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमेशा इसका पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो. ठीक है. अब इसके पास में कोई चार्ज लेके आए, है ना, तो ये क्या करेगा, इसके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लग जाएंगे, है ना, और नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, है ना. फिर अगर थोड़ी देर बाद अपन ने इसको यहाँ से काट दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है. तो बाय इंडक्शन. अब बना लो इस पे. ठीक है. सेकंड मेथड अभी मैंने बताया था. सेकंड मेथड क्या है, अगर एक बॉल पे एक रॉड लेके आते हैं, कोई भी चार्ज की नेगेटिव चार्ज मान लो. ठीक है. तो ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और यहाँ से नेगेटिव चार्ज. अब इस दोनों को टच कर देते हैं और फिर सेपरेट करते हैं. तो क्या होगा, ये तो इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो बाय इंडक्शन में लिखो, बाय इंडक्शन में, इंडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन इन अ सेंस दैट देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट इन इंडक्शन. There is no physical contact in induction. There is no physical contact in induction. इसका और इसका फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ ना, इसमें तो इसको और इसको फिजिकली कांटेक्ट करवाया था. ठीक है. चलो, अब फोर्थ लिखो बाय थर्मियोनिक एमिशन. फोर्थ है बाय थर्मियोनिक एमिशन. फोर्थ है बाय ठीक है. इसमें लिखो, व्हेन मेटल इज हीटेड at high temperature, when a metal is heated at high temperature, some electron gets affected and metals get positively charged. ठीक है. अब फिफ्थ वाला लिखो. फिफ्थ वाला है बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, व्हेन अ लाइट
when a light of high frequency strikes a metal surface, when a light of high frequency strikes the metal surface, then electrons gaining energy from light immediately gets out from metal surface, and metal get positively charged. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है अपन आने वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर यानी मॉडर्न फिजिक्स में और न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, 6th वाला है बाय फील्ड एमिशन। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें लिखो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड is incident on metal surface, then this electric field pulls out electron from metal surface, and thus metal became positively charged। ठीक है, अब एक नोट लिखो, इसमें नोट, a charged body may attract a charged body may attract a charge on neutral body, but a charged body can only repel another charged body। but only can repel another charged body, so repulsion is true test for electrification। ठीक है, अब आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। उसमें क्या करते हैं, वो एक जार लेते हैं, ठीक है, उस पे एक मेटल की प्लेट ऐसे फोल्ड करके लगा देते हैं। इसको कनेक्ट कर देते हैं एक कंडक्टर से। ठीक है, अब इस पे क्या करते हैं, वो पॉजिटिव चार्ज देते हैं, तो ये सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, यहाँ पे इन दो प्लेट्स पे। अब सेम चार्ज जो है वो रिपेल करेंगे तो ये प्लेट्स क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। ठीक है, बस, है ना। अब अगला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम भैया ने क्या किया, उन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया जिससे अपन किसी भी दो चार्ज के बीच के फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला लिखो कूलॉम्स लॉ। मतलब चार्ज कितनी छोटी पार्टिकल है ना, अपन को नेकेड आइज से दिखती भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिखते हैं अपन को, उसमें अपन को एटॉमिक माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। हाँ, तो कूलॉम ने क्या बताया, कूलॉम्स लॉ।
अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force between two charges separated at distance r is given as F is equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। ये कहाँ पे होता है? इन वैक्यूम। कोई दो चार्ज है Q1 Q2, ये है Q1, ये है Q2, ये सेपरेटेड है R डिस्टेंस पे। इनके बीच का फोर्स जो होगा वो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन के साथ। ठीक है, डायरेक्शन के साथ ये भी स्मॉल r आएगा ना, डायरेक्शन स्मॉल r वेक्टर, ठीक है। चलो अब k की जो वैल्यू होती है, k की वैल्यू होती है k अपन किसको अपन रिप्लेस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की वैल्यू होती है 1 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, अपन को सिर्फ ये याद रखनी है कि k की वैल्यू 9 × 10⁹ है ना, बाकी तो जनरल नॉलेज के लिए 8.855 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। चलो तो अपन यहाँ से अगर इसको सबको सब्स्टिट्यूट करें तो f की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब
आर वेक्टर, ठीक है। और अब नोट लिखो, एक नोट में फर्स्ट पॉइंट, इसमें नोट लिखो, इसके आगे फर्स्ट पॉइंट डालो। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस if placed in medium other than vacuum, force between two charges placed in medium other than vacuum, then force is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r into q1 q2 upon r square, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर ये है मीडियम में, ठीक है, इन मीडियम। अब एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर है परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, कूलॉम्ब लॉ इज कंजर्वेटिव। कूलॉम्ब लॉ या कूलॉम्ब फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन अ क्लोज लूप विल बी ज़ीरो। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़े थे अपन ने वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो क्या होता है? ज़ीरो इन अ लूप। एक लूप में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होता है? ज़ीरो, है ना। द फोर्स, थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑन वन पॉइंट चार्ज, द फोर्स एक्टिंग on a point charge due to another point charge is always along the line of joining them, ठीक है। तो अब जैसे तीन चार्ज दिए हुए हैं ना, यह है Q1, यह है Q2, यह है Q3। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F2, वो क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइन कर रही है इसको, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो होगा इसकी वजह से, और इधर जाएगा F2-3, ऐसे ही इधर आएगा F1-2, है ना, लाइन ज्वाइनिंग देम। चलो अब एक एग्जांपल करो, एक चार्ज है 1 माइक्रो कूलॉम्ब का, ठीक है। एक दूसरा चार्ज है वो है -2 माइक्रो कूलॉम्ब का। ये है 1,2, -1 पे, और ये है 2, -3, 1 पे। फाइंड आउट फोर्स exerted by charge at A on charge at B. Find out force
exerted by charge at A on charge at B, ठीक है। तो क्या आएगा, फोर्स ऑफ B, फोर्स ऑफ ये आएगा ना, फोर्स ऑफ B, क्या बोला, चार्ज, यही तो बोला है, चार्ज एट A, फोर्स बाय चार्ज एट A, ये A है ना, ये A और ये है B। फाइंड आउट फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज एट A ऑन चार्ज एट B, ठीक है। तो फोर्स ऑन B विद रिस्पेक्ट टू A, तो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2, है ना। अब अगर इसमें आपको पता है कि डायरेक्शन किधर है ना, आपको डायरेक्शन पता है तो दोनों को पॉजिटिव डालो, और डायरेक्शन नहीं पता है तो साइन के साथ डालो, ये छत पे लिख लेना। अगर डायरेक्शन पता है तो पॉजिटिव डालना है, और अगर नहीं पता है तो नेगेटिव साइन के साथ डालनी है, ठीक है। तो अपन को नहीं पता है, तो 1 इंटू -2 माइक्रोकुलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का -6 इंटू इनकी पावर -6, ठीक है। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर Q1 Q2 अपॉन R। अब इसमें डायरेक्शन में पूछिए तो R क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो क्या है माइनस आई कैप प्लस 5 जे कैप -2 के कैप अपॉन R क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो 1 + 25 + 4 का क्यूब, ठीक है। ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, इसको बिगाड़ता। ठीक है, अब ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो एक बार खुद से ट्राई करो, फिर यहाँ से सॉल्यूशन देखो। चलो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, और इसके कोने पे क्या पड़ा है, चार्ज, है ना, Q M, Q चार्ज M मास, Q चार्ज M मास, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ सर्कल, ये क्या है, फिक्स्ड। इसके ऊपर क्या है, 2Q -2Q, एक चार्ज पड़ा हुआ है ना। इन तीनों ये तीनों V से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट वेलोसिटी V with which the charge particle must be revolving, find the velocity V with which charge particle must be revolving about the centroid of triangle, about the centroid of triangle where -2Q charge is placed, -2Q charge is placed, ठीक है। तो सबसे पहले इसका FBD बना लेंगे, सबसे पहले अगर इसका FBD बनाएंगे, FBD तो थोड़ा बड़ा बना, तो एक पे निकाल लेंगे वेलोसिटी, सबकी आ जाएगी, है ना, सबकी सेम ही होगी,
चलो F, ये वाला जो है यहाँ पे -2q, यहाँ पे कुछ F फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे कुछ F फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे इसकी वजह से कुछ F फोर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये F और ये F सेम होंगे और इनके बीच का एंगल कितना होगा 60, तो 2F cos 30 है ना, इसके अलॉन्ग तोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा। इस इक्वल टू ये वाला जो फोर्स होगा इसको मान लेते हैं F, इसको मान लेते हैं स्मॉल f। ठीक है, इक्वल टू स्मॉल f के बराबर। अब चलो, तो अब इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अपन को डायरेक्शन पता है ना, तो अपन ये नेगेटिव साइन हटा देंगे, तो 2kq² अपॉन r²। ठीक है, और ये माइनस kq² अपॉन 3r², ये हो जाएगा mv² r। तो अब अपन माइनस करेंगे तो 5kq² अपॉन 3r², स्क्वायर r से r कट गया एक, है ना, अपॉन m का रूट इक्वल टू v। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। इसमें थोड़ा सर्कुलर मोशन का यूज़ हुआ है। चलो अब एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल ये वाला लिखो। इसमें क्वेश्चन ये डायग्राम बनाओ। ये है 0,0 यानी ओरिजिन, है ना, और ये है 1,1,1। ठीक है, फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज A, A, यानी 1,1,1। ठीक है, फाइंड आउट द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय 1,1,1। चलो, तो सबसे पहले F इज इक्वल टू, हाँ सबसे पहले वन डिस्टेंस पे कौन कौन है, एक तो ये वाला, ये 1 पे है ना, ये वाला भी 1 पे है और ये वाला भी 1 पे है। तो इन तीनों की वजह से जो फोर्स आएगा वो होगा kq² अपॉन 1 का क्यूब, है ना। अब डायरेक्शन, इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगा इसकी वजह से वो क्या आएगा j कैप, है ना। इसकी वजह से जो आएगा i कैप, इसकी वजह से k कैप, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये है एट डिस्टेंस 1 यूनिट के डिस्टेंस पे जो है उनकी वजह से 4। ठीक है, फिर प्लस, अब जो √2 डिस्टेंस पे है ना, तो kq² अपॉन √2 का क्यूब। ठीक है, अब इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा x i कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस k कैप, है ना। इसकी वजह से जो आएगा नहीं, इसकी वजह से जो आएगा वो आएगा i कैप प्लस j कैप, है ना, और इसकी वजह से जो आएगा वो आएगा j कैप प्लस k कैप। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, है ना, एट डिस्टेंस √2।
2 की वजह से। √2 की वजह से कौन कौन है, ये √2 पे है ना, और ये √2 पे है, और ये √2 पे है ना। अब ये वाला जो चार्ज है ये कितने पे, √3 पे है ना। तो इसकी वजह से कितना आएगा, के Q² अपॉन √3 का क्यूब, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, i प्लस j प्लस k है ना, एट डिस्टेंस √3, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन लिखो। Find out the value of Q so that the system stays in equilibrium. The system stays in equilibrium. ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो तीनों के बीच का जो फोर्स है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का, वो क्या होना चाहिए, 0। तो इन दोनों के बीच का लिखते हैं KQ² अपॉन L² प्लस KQ अपॉन L/2 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का, प्लस KQ अपॉन L/2 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का, इज इक्वल टू 0। तो KQ² अपॉन L² प्लस 4QQ अपॉन L² प्लस 4QQ अपॉन L², ठीक है। तो ये दोनों मिला के होगा 8QQ L² है ना, उसको इधर भेज दिया तो KQ² अपॉन L², तो K 8K भी तो है यहाँ पे, K भी गया, तो Q कितना आ गया, -Q अपॉन 8, ठीक है। चलो तो इस सेक्शन में अब आगे जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में वो है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। जब 2 चार्ज या 3 चार्ज दिए हुए होते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है ना। फिर स्टार्ट करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगले लेक्चर में अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें अनस्टेबल चार्ज, स्टेबल चार्ज बचा है वो देखेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क जो है वो अगली क्लास में मिल जाएगा और शीट जो है वो भी अगले लेक्चर से आपके ग्रुप में आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही और थैंक्स फॉर वॉचिंग।